Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हैं उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजान के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। Thousands of UPPSC aspirants stage protest over exam format, police use batons amid clashes. Thousands means हजारों UPPSC एस्पिरेंट, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एस्पिरेंट हैं, ठीक, मुझ जैसे लोग, ठीक, स्टेज प्रोटेस्ट, उन लोगों ने क्या किया है, धरना दिया है ओवर एग्जाम फॉर्मेट को लेकर के। ये सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हो गया। दूसरा सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया है पुलिस यूज, जो पुलिस वहाँ पर तैनात थी, डिप्लॉय थी, उसने यूज किया है बैटन्स का। बैटन्स मीन्स डंडों का। एमिड क्लासेस के बीच में, क्लासेस में होता है झड़पें, जैसे कि जो बैरिकेडिंग पुलिस ने लगा रखी थी, जब उसे गिरा देते थे एस्पिरेंट या स्टूडेंट्स, वो जब आगे निकल जाते थे बैरिकेडिंग के तो क्या होती थी, क्लैश होती थी, झड़प होती थी पुलिस और स्टूडेंट्स के बीच में। उस दौरान जो है पुलिस वालों ने लाठियां कहें या डंडे भी भांजे हैं। तो पुलिस यूज बैटन्स, पुलिस ने बैटन्स का यूज किया है। एमिड मीन्स के बीच में, क्लासेस के बीच में जो है पुलिस ने लाठियां भी भांजी हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ये एक इंपॉर्टेंट इशू है, इस वजह से इस पर वीडियो लाना जरूरी था। देखिए यहाँ पर जब कभी भी, अब इसमें हम देखते हैं ग्रामर, थाउजेंड्स ऑफ, क्योंकि ज़्यादा फिलॉसफी सही नहीं, थाउजेंड्स ऑफ, कभी भी थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, इसके बाद जो भी नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पर देखिए एस्पिरेंट्स जो है वो मेन नाउन है, इसीलिए यहाँ पर एस्पिरेंट में यस लगा हुआ है, ठीक। थाउजेंड्स ऑफ, 100 ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, इसके बाद जब भी कभी भी नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, ठीक। तो थाउजेंड्स ऑफ यूपीपीएससी एस्पिरेंट, ये हो गया हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट, ठीक। स्टेज जो है वो मेन वर्ब है, स्टेज यहाँ पर मेन वर्ब है। प्रोटेस्ट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ओवर जो है प्रीपोजिशन है। एग्जाम फॉर्मेट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में पूरा नाउन हो जाएगा, ठीक। तो ओवर प्रीपोजिशन हो गया, एग्जाम फॉर्मेट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। यहाँ पर कामा लगा हुआ है, ठीक। दूसरा सेंटेंस लिखा गया है पुलिस, पुलिस जो है ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर यूज जो है वो पुलिस के लिए मेन वर्ब हो गई, और पुलिस जो है, पुलिस को प्लूरल नाउन की तरह ट्रीट किया जाता है, तो पुलिस के साथ हमेशा वर्ब जो आएगी वो भी प्लूरल फॉर्म में आएगी। तो यूज जो है वो प्लूरल फॉर्म की वर्ब है। बैटन्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। बैटन्स का सिनोनिम हो जाएगा स्टिक, ठीक, डंडे से कहते हैं। एमिड जो है वो प्रीपोजिशन है। क्लासेस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। क्लासेस में होता है झड़पें, ठीक। तो क्या है इशू, ये आगे आर्टिकल में बताया गया है, क्यों जो है यूपीपीएससी एस्पिरेंट जो हैं उन्होंने धरना दिया है और कहाँ पर धरना दिया है। इस फोटो में आप क्लियर देख सकते हैं किस तरीके से जो है स्टूडेंट्स, जो एस्पिरेंट्स हैं वो धरना दे रहे हैं, ठीक। हजारों की संख्या में जो है एस्पिरेंट वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। 1 सेकेंड जूम कर लेते हैं। थाउजेंड्स ऑफ उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एस्पिरेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ, हजारों, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब यूपीपीएससी एस्पिरेंट स्टेज मीन्स धरना देना, स्टेज आ प्रोटेस्ट, उन्होंने एक धरना दिया आउटसाइड मीन्स बाहर, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द कमीशन, जो कमीशन है, ठीक, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो उसके हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक, उनके बाहर जो हैं हजारों यूपीपीएससी के एस्पिरेंट्स, ठीक, जो कि एक आस लगाए हैं कि एग्जाम जो है एक फॉर्मेट मतलब एक दिन में एक पाली में कराया जाए, ऐसी उम्मीद लगाए जो है उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। आउटसाइड मीन्स बाहर, हेडक्वार्टर के बाहर, ऑफ द कमीशन, जो कमीशन है उसका जो हेडक्वार्टर है उसके बाहर जो है हजारों की संख्या में जो है स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया है। अब कहाँ पर है ये बताया गया है। कमीशन जो है वो इन प्रयागराज, कमीशन जो है वो प्रयागराज में है, प्रयागराज के हैं या इलाहाबाद के हैं। ऑन मंडे, सोमवार को, तो ये इंसिडेंट जो है वो सोमवार को हुआ है। अगेंस्ट इट्स डिसीजन, अगेंस्ट मीन्स के खिलाफ, इट्स डिसीजन, इट्स किसके लिए आया हुआ है, ये कमीशन के लिए आया हुआ है। इट्स जो है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, कमीशन के लिए आया हुआ है। जो कमीशन का डिसीजन है, जो कमीशन का निर्णय है, टू कंडक्ट, कंडक्ट मीन्स एग्जाम कराना वाला, होल्ड करना,
कंडक्ट का सिनोनिम हो जाएगा होल्ड, मतलब एग्जाम आयोजित करना। टू कंडक्ट द रिव्यू ऑफिसर, शॉर्ट में से आरओ कहते हैं रिव्यू ऑफिसर को, एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। ठीक, कंडक्ट मीन्स एग्जाम आयोजित करना। जो कमीशन का निर्णय है, डिसीजन है, आरओ और एआरओ का जो एग्जामिनेशन है, एंड और प्रोविंशियल सिविल सर्विस जो पीसीएस का एग्जाम है, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन मतलब कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑन डिफरेंट, क्या निर्णय है, ऑन डिफरेंट डेट्स, भिन्न भिन्न डेट्स को होगा, एंड और इन मल्टीपल शिफ्ट्स, और भिन्न भिन्न शिफ्ट में होगा। तो जो यूपीपीएससी है उसने ये डिसाइड किया है जो पीसीएस का एग्जाम है वो आरओ और एआरओ का एग्जाम जो है वो अलग अलग डेट को होगा। ठीक, पहली बात। दूसरी बात है कि एक से अधिक शिफ्ट होगी। ठीक, एक से अधिक शिफ्ट होगी। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स को क्या लग रहा है, जो एस्पिरेंट हैं उनकी मांग है कि भाई आप जीएस के क्वेश्चन में, जीएस के क्वेश्चन को किस तरीके से आप ये बताएंगे कि ये टफ है और ये नहीं टफ है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, मेन मुद्दा जो है वो है नॉर्मलाइजेशन का। जब एक से अधिक शिफ्ट में एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन होता है। जैसे बैंक में है तो बैंक में पता चल जाता है कि आज की फोर्थ शिफ्ट थी वो टफ थी। क्यों? क्योंकि उसमें जो है ना ही तो सिंप्लीफिकेशन पूछा, ना ही अप्रॉक्सीमेशन पूछा, सॉरी मतलब सिंप्लीफिकेशन के अंदर अप्रॉक्सीमेशन आता है, ना ही तो वन लाइनर क्वेश्चन पूछे हैं। शिफ्ट में सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक दी है और डीआई दी है। तो क्या है, वो शिफ्ट जो है वो प्री के माध्यम मतलब प्री के बेस पर जो है वो टफ मानी जाएगी। अब यहाँ पर जीएस में कैसे पता चलेगा, हिंदी में कैसे पता चलेगा कि टफ है कि आसान है? तो वही स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि एक शिफ्ट में एग्जाम हो जिससे कि नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा जो है यूपीपीएससी जो है वो कर रही है वो ना हो। ठीक, ये आ गया यहाँ पर टाइम अलर्ट, डू नॉट रिमाइंड मी अगेन। अब इसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करते हैं। वन सेकेंड। थाउजेंड्स, देखिए हमने बताया था आपको कि जब थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, इसके बाद जो भी नाउन आएगा, ठीक, पहली बात तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, दूसरी बात है वो प्लूरल फॉर्म में होगा। तो थाउजेंड्स ऑफ लिखा है इसीलिए यहाँ पर एस्पिरेंट्स लिखा है। ठीक, तो थाउजेंड्स ऑफ उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एस्पिरेंट्स, ये हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट है। स्टेज जो है वो मेन वर्ब है। स्टेज स्टेज जो लिखा गया है, ठीक, उसमें ईडी लगा हुआ है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो सेंटेंस जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में हो गया। आर्टिकल ए जो है वो प्रोटेस्ट के लिए आया हुआ, प्रोटेस्ट मीन्स धरना। आउटसाइड जो है पार्ट ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन है, द जो है वो आर्टिकल है। हेडक्वार्टर्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है। कमीशन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, इन प्रीपोजिशन है। प्रयागराज फिर से नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। आन जो है, आन यहाँ पर प्रयागराज के बाद प्रीपोजिशन है। मंडे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। अगेंस्ट प्रीपोजिशन है। इट्स जो है ये कमीशन के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है। डिसीजन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। टू प्रीपोजिशन है। कंडक्ट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। और कंडक्ट का सिनोनिम आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, कंडक्ट का सिनोनिम होता है होल्ड। ठीक, आयोजित करना। द आर्टिकल है। रिव्यू ऑफिसर नाउन है, एंड कंजंक्शन है। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर ये भी नाउन है। एग्जामिनेशन भी नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। एंड फिर से कंजंक्शन है। द आर्टिकल है। प्रोविंशियल सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ये पूरा नाउन हो जाएगा। ऑन प्रीपोजिशन है। डिफरेंट जो है वो एडजेक्टिव है। डेट्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, एंड कंजंक्शन है। इन प्रीपोजिशन है। मल्टीपल एडजेक्टिव है। शिफ्ट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, आई होप आप लोगों को पहला पैराग्राफ क्लियर होगा। द प्रोटेस्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, हु वर डिमांडिंग जो प्रोटेस्टर्स हैं वो मांग कर रहे थे, दैट कि द एग्जाम्स शुड बी कंडक्टेड जो एग्जाम्स है वो कराया जाना चाहिए, इन अ सिंगल शिफ्ट एक शिफ्ट में एग्जाम कराया जाना चाहिए, ऐसा जो है प्रोटेस्टर्स ने मांग की है। ऑन द सेम डे एक ही दिन में जो है, एक ही सिंगल शिफ्ट में और एक दिन के अंदर जो है एग्जाम कराया जाना चाहिए। क्लैश विद द पुलिस, पुलिस के साथ जो है क्लैश हुई हैं। क्लैश मीन्स झड़पें हुई हैं। किसकी झड़पें हुई हैं? प्रोटेस्टर्स की। वन सेकेंड। की पैंट्स ऑन, प्रोटेस्टर्स जो हैं देखिए यहाँ पर, ठीक, क्लैश्ड विद, प्रोटेस्टर्स जो है वो उनकी झड़प हुई है या भिड़ंत हुई है पुलिस के साथ। आफ्टर, आफ्टर मीन्स के बाद में, अभी बाद में पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे। आफ्टर के बाद में दे वर प्रिवेंटेड, प्रिवेंटेड मीन स्टॉप्ड। ठीक, प्रिवेंटेड मीन्स होता है स्टॉप्ड। दे जो है पुलिस, पुलिस जो रोक रही है स्टूडेंट उनके लिए आया हुआ है। ठीक, दे जो स्टूडेंट्स हैं, दे वर प्रिवेंटेड उन्हें रोका गया, फ्रॉम होल्डिंग होल्ड करने से, आयोजित करने से, अ शेड्यूल्ड सिट इन एट गेट नंबर 2 एंड 3 मतलब गेट नंबर 2 और 3 पर धरना प्रदर्शन करने से जो है पुलिस ने उनको रोका। ऑफ द कमीशन जो कमीशन का गेट नंबर 2 और कमीशन का गेट नंबर 3 था वहाँ पर जो है धरना देने से पुलिस ने उनको स्टॉप किया है, रोका है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब इसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करते हैं। द प्रोटेस्टर्स ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पर हु जो है ये प्रोटेस्टर्स के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है। चूँकि प्रोटेस्टर्स प्लूरल नाउन है इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी
प्लूरल फॉर्म में आई हुई है, वर लिखी गई है यहाँ पर। डिमांडिंग जो है वो मेन वर्ब है। वर के बाद, वाज के बाद, इज के बाद, एम के बाद, आर के बाद जब कभी भी आईएनजी फॉर्म आती है तो वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है। ठीक, तो यहाँ पर वर के बाद डिमांडिंग लिखा गया है तो सेंटेंस जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। यहाँ पर दैट जो है वो कंजंक्शन है, द जो है वो आर्टिकल है, एग्जाम्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, शुड जो है यहाँ पर हिडन है, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कंडक्टर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक, इन जो है वो प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए जो है वो शिफ्ट के लिए आया हुआ, सिंगल जो है वो एडजेक्टिव है, ऑन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, सेम जो है एडजेक्टिव है, डे जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। अब यहाँ पर प्रोटेस्टर्स के लिए, चूंकि प्रोटेस्टर्स हमारा सब्जेक्ट था, प्रोटेस्टर्स के लिए अब यहाँ पर वर्ब आ रही है। प्रोटेस्टर्स क्लैश्ड विद द पुलिस, प्रोटेस्टर्स जो है वो पुलिस के साथ भिड़ गए। ठीक, यह मतलब भिड़ंत हुई, क्लैश मतलब झगड़ा करना इसे कहते हैं। आफ्टर, आफ्टर मीन्स के बाद में, मतलब पुलिस की, मतलब स्टूडेंट्स की पुलिस के साथ झड़प, क्लैश कब हुई? आफ्टर, आफ्टर मीन के बाद में। दे जो है वो प्रोनाउन है किसके लिए? प्रोटेस्टर्स के लिए। वर्ड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर आफ्टर जो है वो कंजंक्शन था, वर्ड जो है हेल्पिंग वर्ब है। प्रिवेंटेड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, फ्रॉम जो है प्रीपोजिशन है, और प्रिवेंट के बाद हमेशा प्रीपोजिशन सॉरी प्रिवेंट जो है अपने साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम हमेशा लेता है अपने साथ। ठीक, तो प्रिवेंट फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ से रोकना या बचना। और प्रिवेंट के साथ जब फ्रॉम आता है उसके बाद अगर कोई डायरेक्ट वर्ब आ रही है तो वो आईएनजी फॉर्म में आती है, तो होल्डिंग का सिनोनिम हो जाएगा कंडक्टिंग। ठीक, तो होल्ड यहाँ पर वर्ब है। ठीक, क्यों? कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाली वर्ब जो है वो फोर्थ फॉर्म में होती है, इसीलिए यहाँ पर होल्डिंग लिखा गया है। ठीक, आर्टिकल ए जो है वो सिट इन के लिए आया हुआ, शेड्यूल्ड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, सिट इन मीन्स होता है प्रोटेस्ट, एट जो है प्रीपोजिशन, गेट नंबर टू एंड गेट नंबर टू जो है ये पूरा नाउन हो जाएगा, एंड कंजंक्शन है, थ्री नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, कमीशन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द पुलिस रिसोर्टेड टू बैटन, जो पुलिस है उसने बैटन का सहारा लिया है, बैटन मीन्स लाठी डंडों का सहारा लिया, बैटन चार्ज मतलब पुलिस ने जो है उसने लाठी चार्ज का सहारा लिया। रिसोर्टेड टू मीन्स होता है सहारा लेना। ठीक, टू डिस्पर्स, डिस्पर्स मीन्स छितर बितर करना इसे कहते हैं। टू डिस्पर्स द एजिटेटर्स, जो प्रोटेस्टर्स थे उनको तितर बितर करने के लिए पुलिस ने बैटन मतलब कि लाठी, मतलब लाठी का यूज किया है, लाठी चार्ज किया है। ठीक, बैटन चार्ज किया है। टू डिस्पर्स, डिस्पर्स करने के लिए, तितर बितर करने के लिए। ठीक, हु, अब देखिए हु जो है ये फिर से रिलेटिव प्रोनाउन है किसके लिए? एजिटेटर्स के लिए, और एजिटेटर्स का सिनोनिम है प्रोटेस्टर्स। ठीक, हु गैदर्ड, हु गैथर जो हु गैदर्ड जो इकट्ठा हुए थे, एट अ नियर बाई इंटरसेक्शन, जो इकट्ठा हुए थे, गैदर मीन्स इकट्ठा होना, हु गैदर्ड जो इकट्ठा हुए थे, एट अ नियर बाई पास के इंटरसेक्शन पर। ठीक, पास के इंटरसेक्शन पर गैदर हुए थे, गैदर मीन्स इकट्ठा हुए थे। अवर मेन डिमांड, हमारी मुख्य डिमांड है, इज वो है, दैट की पीसीएस एंड आर ओ स्लैश ए आर ओ एग्जामिनेशंस शुड बी कंडक्टेड, कराए जाने चाहिए, ऑन द सेम डे, एक ही दिन में, इन अ सिंगल शिफ्ट, एक सिंगल शिफ्ट में। एक प्रोटेस्टर्स जो हैं वो कह रहे हैं अवर मेन डिमांड, हमारी जो मुख्य मांग है वो है कि पीसीएस और आर ओ के जो एग्जामिनेशंस हैं शुड बी कंडक्टेड, वो कराए जाने चाहिए, ऑन द सेम डे, उसी दिन में कराए जाने चाहिए, इन अ सिंगल शिफ्ट, एक ही शिफ्ट में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अवर जो है यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा, मेन जो है एडजेक्टिव है, डिमांड नाउन है, इज जो है वो यहाँ पर डिमांड के लिए हेल्पिंग वर्ब है, दैट जो है कंजंक्शन है, पीसीएस एंड आर ओ एग्जामिनेशंस ये सब्जेक्ट है, शुड यहाँ पर मॉडल वर्ब है, शुड के बाद बी आया हुआ, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है, तो एग्जामिनेशन कराए जाने चाहिए पीसीएस और आर ओ के, ऑन द सेम डे, तो ऑन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, सेम एडजेक्टिव, डे नाउन है, इन प्रीपोजिशन आर्टिकल ए जो है शिफ्ट के लिए आया, सिंगल जो है वो एडजेक्टिव है, एक ही शिफ्ट में, एक सिंगल शिफ्ट में एग्जामिनेशन कराए जाने चाहिए पीसीएस आर ओ के, ये मुख्य मांग है एस्पिरेंट्स की। वी सस्पेक्ट दैट, वी सस्पेक्ट हमें संदेह है, सस्पेक्ट मीन्स संदेह होना, ठीक, शंका होना, डाउट होना, वी सस्पेक्ट हमें संदेह है, दैट कि इफ दिस एग्जामिनेशन इज हेल्ड, अगर यह एग्जामिनेशन आयोजित करा जाता है ऑन डिफरेंट डेज, भिन्न भिन्न दिनों पर, देयर में बी लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ऐसा हो सकता है, मे बी मीन्स संभावना है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की पारदर्शिता पूरी तरीके से हो, इसकी जो है हमें संभावना मतलब कि संदेह है। इन द पेपर, ये पेपर जो है वो ट्रांसपेरेंसी में पारदर्शिता पूर्वक हो, इसमें हमें संदेह है। एंड और द पॉसिबिलिटी, और जो संभावना है, किस चीज़ की संभावना है? द पॉसिबिलिटी ऑफ रिगिंग, वन सेकेंड, द पॉसिबिलिटी ऑफ, वन सेकेंड, रिगिंग, क्या लिखा गया आगे है, रिगिंग में इंक्रीज सॉरी रिगिंग में इंक्रीज, रिगिंग जो है, ठीक, वो जो है बढ़ सकती है। वी बिलीव, हम विश्वास करते हैं, दैट की कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन ऑन द सेम डे, एक दिन में मतलब सेम डे, एक ही दिन के अंदर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना, आयोजित कराना, विल इंश्योर, वो सुनिश्चित करेगा, फेयरनेस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी
फेयरनेस मतलब कि कोई भी दखल मतलब कि कोई भी लीपापोती नहीं होगी, फेयरनेस होगी, सब कुछ स्पष्ट होगा, क्लियर होगा और इक्वल अपॉर्चुनिटी और सभी को बराबर का अवसर मिलेगा। सेड ऐसा कहा है उज्ज्वल पटेल, ऐसा उज्ज्वल पटेल ने कहा है। अब उज्ज्वल पटेल कौन है इसके बारे में बताया जा रहा है। सेड उज्ज्वल पटेल ने कहा। उज्ज्वल पटेल की विशेषता बताई गई केस इन अपोजिशन से। आप प्रोटेस्टर उज्ज्वल पटेल जो है एक प्रोटेस्टर्स हैं हु केम जो आए थे फ्रॉम मिर्ज़ापुर, जो उज्ज्वल पटेल हैं वो मिर्ज़ापुर से आए थे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मिर्ज़ापुर का नाम सुनकर के मिर्ज़ापुर वेब सीरीज याद आ गई होगी सबको। वी जो है यहाँ पर प्रोनाउन है किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए। ब्लू जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मतलब सेंटेंस कंप्लीट है। ठीक, तो यहाँ पर वी प्रोनाउन है, ब्लू जो है मेन वर्ब है, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन है। कंडक्टिंग, कंडक्ट जो है वर्ब होती है, आईएनजी लग गया तो जिरंड का काम कर रहा है, जिरंड नाउन की तरह यूज किया जाता है। द आर्टिकल है एग्जामिनेशन नाउन है, आर्म प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, सेम एडजेक्टिव डे नाउन है। कंडक्टिंग विल इंश्योर, ठीक, तो कंडक्टिंग के लिए यहाँ पर विल हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, इंश्योर मेन वर्ब आई है, फेयरनेस नाउन है, एंड कंजंक्शन है, इक्वल एडजेक्टिव है, अपॉर्चुनिटी नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। सेट जो है ये मेन वर्ब है किसके लिए, उज्ज्वल पटेल के लिए। उज्ज्वल पटेल की विशेषता दी गई है, ये प्रोटेस्टर हैं। हु केम फ्रॉम जो आए हैं, तो हु जो है प्रोटेस्टर के लिए मतलब उज्ज्वल पटेल के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है। केम यहाँ पर मेन वर्ब है, फ्रॉम प्रीपोजिशन मिर्जापुर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है जो कि मिर्जापुर से आए हुए हैं उज्ज्वल पटेल। विश्वजीत अनॉदर एस्पिरेंट, विश्वजीत जो है वो दूसरे एक एस्पिरेंट है मतलब कि प्रशिक्षु, मतलब कि प्रशिक्षु नहीं मतलब एक विद्यार्थी हैं। ठीक, विश्वजीत अनॉदर एस्पिरेंट, विश्वजीत जो है वो दूसरे स्टूडेंट हैं। पॉइंटेड आउट, उन्होंने पॉइंट आउट किया है, इशारा किया है, दैट की द कमीशन हैड प्रीवियसली कंडक्टेड एग्जाम्स इन वन शिफ्ट एंड वन डे। जो कमीशन है प्रीवियसली मीन्स पास्ट में, कंडक्टेड आयोजित कराए थे, एग्जाम्स आयोजित कराए थे, इन वन शिफ्ट एक शिफ्ट में और एक दिन में। बट लेकिन लेकिन नाउ कंडक्टिंग द पेपर, लेकिन अब जो है पेपर आयोजित कराया जा रहा है इन टू शिफ्ट्स, दो शिफ्ट में, फॉर 2 डेज दो दिनों के लिए, वाज अनफेयर जो कि अनफेयर है, अमिट सीरियस डाउट्स के बीच में। ठीक, गंभीर डाउट्स के बीच में, किस पर डाउट्स हैं, ऑन ट्रांसपेरेंसी की पारदर्शिता रहेगी। ठीक, की पारदर्शिता रहेगी, एंड और एफिशिएंसी रहेगी ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज की पारदर्शिता रहेगी, इस पर जो है संदेह है। ड्यू टू रिसेंट पेपर लीक्स, जो हाल ही में पेपर लीक्स हुए हैं उनके कारण। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। तो विश्व जी जो को है सीरियस डाउट्स हैं कि पहले जो एग्जाम एक दिन में और सेम शिफ्ट में होता था, अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जब शिफ्ट चेंज होंगे तो क्या है कहीं ना कहीं पारदर्शिता में कमी आएगी। और उनको सीरियस डाउट है, ठीक, गवर्नमेंट एजेंसीज पर, क्योंकि पेपर जो है पहले लीक हो चुका है आरओ और एआरओ का। ठीक, आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। ओवर 1 सेकेंड, क्या है, over 10 lakh people had applied for the RO-ARO exam held in February 2024। ओवर 10 लाख पीपल, 10 लाख से अधिक लोगों ने जो है हैड अप्लाइड फॉर, उन्होंने अप्लाई किया था मतलब कि आवेदन किया था, आर ओ और ए आर ओ प्रिलिमिनरी एग्जाम, आर ओ ए आर ओ के प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए ना, प्रारंभिक एग्जाम के लिए। एग्जाम कब हुआ था, हेल्ड एग्जाम आयोजित हुआ था इन फरवरी 2024, फरवरी 2024 में, मतलब एग्जाम जो है वो आयोजित हो चुका है। बट लेकिन इट वाज कैंसल्ड, लेकिन जो पेपर हुआ था उसे कैंसिल कर दिया गया बाई द उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश कौन है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, कैंसिल किसके द्वारा किया गया है, 1 सेकेंड, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा कैंसिल कर दिया गया था। मतलब एग्जाम फरवरी 2024 में हुआ था, लेकिन एग्जाम को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया था, कैंसिल मीन्स रद्द कर दिया था। फॉलोइंग अ पेपर लीक के बाद में, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, ठीक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देन डायरेक्टेड, उन्होंने बाद में निर्देश दिए थे, डायरेक्टेड मीन्स निर्देश देना, दैट की द एग्जाम शुड बी कंडक्टेड, एग्जाम आयोजित किया जाना चाहिए, अगेन दोबारा, विदिन 6 मंथ्स 6 महीनों के भीतर। तो जो योगी जी हैं उन्होंने निर्देश दिया है कि अगले 6 महीनों के भीतर जो है एग्जाम होना चाहिए। पेपर लीक हुआ था, एंड और इट हैज़ बीन अनाउंस्ड, और यह घोषणा की गई, दैट कि द एग्ज़ाम विल बी हेल्ड इन दिसंबर, जो एग्ज़ाम है, ठीक, वो दिसंबर में फिर से आयोजित होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो योगी जी को जब पता चला कि पेपर लीक हुआ है, पेपर कैंसिल किया गया है, तो उन्होंने कहा कि 6 महीने के भीतर दोबारा पेपर आयोजित होना चाहिए। ठीक, इसकी घोषणा की गई थी, और इट हैज़ बीन अनाउंस, और यह अनाउंस किया जा चुका है कि एग्जाम जो है वो फिर से दोबारा दिसंबर में होगा। जॉब्स नॉट ऑन बीजेपी एजेंडा,
जॉब्स आर नॉट ऑन बीजेपी एजेंडा। जो जॉब्स हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, वो बीजेपी एजेंडा में है ही नहीं। द अपोजिशन समाजवादी पार्टी, जो विरोधी समाजवादी पार्टी है, सेड उसने कहा द यूज ऑफ फोर्स, फोर्स का यूज करना, ठीक, उसने क्या कहा है, द यूज ऑफ फोर्स, फोर्स का यूज करना ऑन एस्पिरेंट्स, पुलिस बल का यूज करना वो भी एस्पिरेंट्स पर, परीक्षार्थी पर, सोड वो दिखाता है कि, सोड दैट दिखाता है कि द गवर्नमेंट वाज स्कैर्ड, जो गवर्नमेंट है वो डरी हुई है, ठीक, तो गवर्नमेंट जो है वो डरी हुई है, ऐसा जो है एसपी ने आरोप लगाया है। एज प्रोवाइडिंग जॉब्स, जॉब देने से, टू द यूथ, यूथ को, वाज नॉट ऑन इट्स एजेंडा, जो कि बीजेपी की एजेंडा में था ही नहीं। इन रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया में, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ठीक, डिप्टी सीएम मतलब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सेड, उन्होंने कहा द एसपी लीडरशिप हैड नो राइट, जो एसपी लीडरशिप है मतलब समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, हैड नो राइट्स, उनके पास कोई अधिकार नहीं है, टू स्पीक, बोलने का, ऑन स्टूडेंट इशूज़, स्टूडेंट इशूज़ पर बोलने का अधिकार नहीं है। साइटिंग एलीज करप्शन इन रिक्रूटमेंट्स, क्योंकि वो लोग जो हैं, समाजवादी पार्टी जो है वो तथाकथित करप्शन करती थी रिक्रूटमेंट में। ड्यूरिंग पार्टी चीफ अखिलेश यादव रिजीम, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, जब पार्टी के मुखिया जो हैं अखिलेश यादव का शासन था या अखिलेश यादव की सत्ता था, रिजीम मीन्स शासन या सत्ता। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने के बाद वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्यारे से कमेंट कर दीजिएगा, हो सके तो आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।